हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट केवल यूपीपी नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे कांस्टेबल और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पेट का कर रहे हो या फिर यूपीपी का कर रहे हो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। और अपनी तरफ से हम हर तरह के क्वेश्चन रखने का प्रयास किए हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्क इंग्लिश से हमारा पहला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। क्या है देखिए, जियोग्राफी दिया है, जियोलॉजी दिया है, जियोमेट्री दिया है, जियोनोसाइड दिया है, जियोलॉजी दिया है, जेंटल दिया है, जनरेशन दिया है। 7 मीनिंग है जो दिया हुआ है, ठीक। इसको करने के लिए हमने आपसे बहुत पहले बोला, क्या बोले हम, जो जो चीज़ें कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। देखिए जी ई सब में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ओ है, ओ का 15। यहाँ देखिए यहाँ भी ओ है, ओ का फिर से 15। यहाँ ओ है, ओ का इसका भी 15 हो जाएगा। यन है, यन का 14। और इसमें क्या है, इसमें ओ है, ओ का 15। और इसमें यन है, यन का 14। और फिर इसमें यन है, यन का 14। इन सब में समझ में आ गया। 3 चीज़ें जो हैं, 4 चीज़ें जो 15-15 है वो तो लास्ट में आएगी, जिसका कोडिंग 14 है वो पहले आएगा। समझ गए? तो 14 वाला पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 15 में चलते हैं। 14 कौन कौन है देखिए, ये है 14, ये है 14, ये है 14। इसके आगे का लिखिए 14। इसमें क्या देखिए, चौथा में देखिए ओ है ना, इसके बाद देखिए क्या है, यन के बाद ओ है, वो मतलब इसके बाद 15 आया हुआ है। और इसमें देखिए दूसरे में, इसमें यन के बाद टी आया हुआ है यानी 20 है इसके बाद। और इसके यन के बाद क्या आया है, ई आया हुआ है, ई मतलब 5। तो इसमें अब इन तीनों में सबसे छोटा सबसे बड़ा आपको पता चल सकता है। सबसे छोटा क्या है, लास्ट वाला है यानी 7, ठीक है। इससे छोटा कौन है, 4 वाला है यानी 4। और उससे छोटा कौन है, 6 है। शुरू के 3 मिल गए, कितना, 7 4 6। देखिए ऑप्शन नंबर पहला 7 4 6, ऑप्शन नंबर चौथा। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं, बीच के 2 ऑप्शन बाकी गलत हैं। ये हो गए, इसका कहानी हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। इतना इतना खत्म। 4 ठो और बचा है, उस 4 को हमको डिसाइड करना है। 4 में देखिए 15 के बाद इसमें देखिए क्या आया है, जी आया है, जी मतलब 7, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, जी के इसमें यल आया, यल मतलब 12। और इसमें यम आया, यम मतलब 13। और यहाँ देखिए यम के बाद क्या है, सॉरी 15 है, इसके बाद यहाँ क्या है 18। सब में डिफरेंट चीज़ें आई हुई है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम पता कर सकते हैं कौन छोटा सब बड़ा। सेम रहता है, 12-12 एक में आ जाता तो उसके आगे का देखना पड़ता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, पहला 1 नंबर। देखिए 7 है ना, सबसे छोटा। इससे बड़ा 12, ये किसका है, दूसरे का है 2। बचा इस 13 और 18 में 13 छोटा है। 13 किसका है, कहाँ गया 13, किसका है, तीसरे वाले का था। और फिर क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा, यानी 5 क्या आ जाएगा, 74 61 2 35। 74 61 2 35, ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा पहले, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और 5वां पद 6वें पद से संबंधित है। ठीक है, 5 का संबंध 25 से दिया हुआ है, 5 का संबंध 25 से दिया हुआ है, और 200 का संबंध 1600 से दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 100 का संबंध किससे होगा, ठीक। चलिए देखें, इसने क्या किया, देखिए 5 का स्क्वायर कर दिया है, तो कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर कितना है, 2 दूना 400 आ जाएगा, लेकिन आया कितना, 1600 आया। यानी यहाँ क्या किया है, वापस फिर क्या किया है, 4 से गुणा किया है, ठीक है। 4 चौक का 1600, हाँ तब 1600 आ जाएगा। क्यों, अगर इसमें 4 से गुणा करें तो इसमें तो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर गुणिते 5/5, तो आ जाएगा ना, 5 5 25 से कम 25, यानी 25 आ गया। अब यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर गुणिते 20/5 क्या हो जाएगा, 400। 20 में 4 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, गुणिते 4 आ जाएगा।
50 चौके 1600, समझ गए। जो संख्या का स्क्वायर है उसके बटे, फिर उसमें 5 से भाग देकर वहीं गुणा कर दीजिए। अब हमसे 10 का पूछा है, 10 का स्क्वायर आपको पता होगा 100 होगा, और 10 में 5 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। देखिए 100 का स्क्वायर गुणित्ते 10 का स्क्वायर गुणित्ते 10/5, ये हो जाएगा 100 गुणित्ते 5 दूना 10 है 2, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 दूना 2, 200 सही है। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में एडमिन को 13 31 42 31 और शाइन को 21 33 19 8 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में मे बी को कैसे लिखा जाएगा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा लगा इसको, इसलिए इसको प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एडमिन को क्या लिख रहा है, ADMIN, एडमिन को क्या लिख रहा है, ये 13 31 है, फिर क्या है 4 2 3 1, यही लिख रहा है। इसने देखिए क्या किया है, देखिए इसमें जो स्वर हैं जैसे A E I O U, ठीक, इसको 1 नंबर दिया, 2 3 4 5 ये कर दिया है, समझ गए। और उसका जो व्यंजन है उनको रिवर्स लिख रहा है, जो भी कॉन्सोनेंट हैं उनको क्या कर रहा है, रिवर्स लिख रहा है। ठीक, देखिए जैसे, और उसके बाद इतना करने के बाद ये पूरा क्रॉस कर दे रहा है, जैसे इन दोनों को क्रॉस कर दिया, फिर इन दोनों को क्रॉस कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको यहाँ पीछे से लिखता हुआ स्टार्ट कर दिया ना, पीछे से क्रम से लिख दिया। चलिए इस करके देख लेते हैं, इसको कोडिंग को हटा देते हैं, समझ गया ना जो करना है। स्वर को 1 2 3 4 5 से क्रम से लिखा हुआ है। एक को देखिए क्या उल्टा कर दीजिए, एक को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। डी का रिवर्स क्या होता है, 23 होता है। डी का रिवर्स क्या होता है, 23 होता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखा है, उल्टा कर दे रहे हैं क्या, नहीं सही है यार, क्रॉस नहीं करना था इसको, छोड़िए क्रॉस नहीं किया हुआ है। चलिए ए का 1, डी का रिवर्स क्या था, 23 होता है। यम का रिवर्स, यम कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 14। और यन का रिवर्स, सॉरी आई है, आई के लिए क्या था, आई के लिए 3 और यन के लिए 13, रिवर्स 13 हो जाएगा इसका। इसको इसने क्या किया है, पीछे से लिख दिया है। जैसे 13 को देखिए यहाँ 13 था तो इसको ला दिया यहाँ, अब ये हो गया 13, अब फिर 3 ला दिया यहाँ, ठीक, 14 ला दिया यहाँ, और फिर 23 ला दिया यहाँ, और फिर 1 ला दिया लास्ट में। यही कर रहा है, मतलब इतना कुछ करने के बाद उसके बाद भी क्रम भी उल्टा कर दे रहा है, समझ गए। शाइन को समझाएं, मुझे लगता है ठीक है, समझा दीजिए, कोई बात नहीं। क्या है, SHINE, ठीक। इसको देखिए, यस का क्या होता है, यस का होता है 19, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 8। रिवर्स निकालने के लिए जो भी हो कोडिंग उसमें उसको 27 में से घटा दीजिए, 8 हो गया। यच का क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, नहीं यच का क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक। यस का यच रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। यस का यच होता है, यच का यस होता है, तो कोडिंग वही हो जाएगा। आई के लिए 3 था, यन के लिए 13 और ई के लिए 2, ठीक। तो क्या 21 33 19 8, 21 33 19 8, समझ में। अब हमसे पूछा क्या है, मे बी का पूछ रहा है। चलिए मे बी का निकालिए, MAYBE, ठीक। रिवर्स लिखना है, ये भी याद रखिए। ई के लिए क्या लिखना है, 2 लिखना है हमको। बी के लिए 27 - 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वाई के लिए वाई का रिवर्स क्या होता है, 2 होता है, ठीक। वाई का रिवर्स क्या होता है, 2 होता है। ए के लिए 1 और यम के लिए 14, क्या होगा, 22 52 114। 22 52 कहाँ है, 22 52 114, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले पद से और तीसरा पद दूसरे पद से, चौथा पद दूसरे पद से तीसरे पद से संबंधित है। तो क्या है, पैराडोन को क्या लिख रहा है, NODRAP, ठीक। और डिलाइट को क्या लिख रहा है, THGILED।
देखिए क्या कर रहा है, पी पहले है तो पी को लास्ट में लिख दिया, ए है लास्ट में लिख दिया, आर है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा क्रम उल्टा करके लिख दे रहा है, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट कैसे करके लिखता चला जा रहा है। तो यहाँ से अगर लिखते स्टार्ट कर, देखिए ये लास्ट में हो जाएगा ई, जी से स्टार्ट करते, जी सबसे पहला हो जाएगा, इसका लास्ट है यानी जी सबसे पहला हो जाएगा, उसके बाद यन हो जाएगा, फिर क्रम से आई होगा, फिर यच होगा, फिर टी होगा, फिर वाई होगा, फिर आर होगा, फिर ई होगा, फिर भी, फिर ई होगा। समझ गया? चलिए क्या है, जी एन आई एस टी वाई, जी एन आई एस टी वाई, जी एन आई एस टी आर आ गया, इसमें ये नहीं होगा। उसके बाद जी एन आई एस टी वाई आर ई भी, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, जी एन आई एस टी वाई, जी एन आई एस टी वाई आर ई भी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें, अच्छा वैसे ही है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह पहला दूसरे से, पहले दूसरे में जो संबंध है और छठवें पांचवें में जो संबंध है वही संबंध। तो देखिए क्या किया है, ये 16 है, 16 से 36 हुआ, यानी 16, देखिए 16 गुणित 2, 16 ना 32 हो जाएगा। अब हमको भी चाहिए 36, यानी 4 जोड़ दीजिए, ठीक। 19 है, इसमें भी कर ले, 19 गुणित 2, 19 दूना 38, 19 दूना 38, हमको चाहिए कितना, 42 चाहिए। तो इसमें क्या कर ले, 38 4 42, 42। अब 12 का पूछ रहा है, 12 दूनी 24, 24 4 28, 12 दूनी 24 4 28, या तो दो का जोड़ के तब 2 का गुणा कर लीजिए, या 2 का गुणा करके 4 जोड़ लीजिए, बात एक ही हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, 28 हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्क इंग्लिश है, फिर से वही क्वेश्चन है जैसे अभी करवाए थे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्क इंग्लिश से रखे थे क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। क्या है, उसी का चयन कीजिए, वही है, इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बोल दिया है, क्या इसको जो कॉमन है छोड़ दीजिए, कॉमन बस ए है क्योंकि भी और यू अलग अलग है। तो भी के लिए क्या होगा, 22 हो जाएगा, यू के लिए 21 हो जाएगा, फिर भी के लिए 22 हो जाएगा, और यू के लिए 21 होगा, और भी यहाँ पे भी के लिए 22 और यू के लिए 21, ठीक। 1 2 3 ठो यू है, यू सॉरी भी है और बाकी सब यू है। तो यू वाला पहले देख ले, भी को भी छोड़ दीजिए, इसको इसको इसको, इन तीनों को देख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या आया इसमें, यू के बाद टी आया यानी 20 आया हुआ है, और उसके बाद क्या आया है, ओ यानी 15 आया हुआ है, 2 टी लिख लीजिए। इसके बाद इस वाले में देखिए क्या आया है, 21 के बाद फिर से देखिए इसमें क्या आया है, टी आया है, ओ आया है, इसमें भी वही आया है, टी ओ यानी 20 और 15। इसके एक आगे का भी लिख लीजिए क्या है, 20 और 15 हो गया, तो इसके बाद यम माने 13 आ गया है। और इसमें पहले दूसरे वाले में देखे तो क्या है, वो के बाद जी आया, जी मतलब 7। लास्ट वाले में देखिए वही है, इसमें 20 आया है और 15 आया है, और उसके बाद क्या आया है, यानी 14 आ गया है। तो इन तीनों में सबसे, ये तीनों सबसे छोटे हैं भी के कंपेयर में। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दूसरा नंबर है, 7 है उसमें, तो दूसरा नंबर सबसे छोटा है। उसके बाद है चौथा 4 वाला, 4, फिर उसके बाद वाला लास्ट वाला यानी 6। देखिए क्या है, 2 4 6 से कौन सा स्टार्ट, 2 4 6 से ये स्टार्ट है, 2 4 6 से ये वाला स्टार्ट है, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन 2 4 6 से स्टार्ट है। इतना हो गया, इनको हटा लीजिए। अब इनका काम खत्म, 2 4 और 6 वाले का काम खत्म। अब हमको बस भी वाला देखना है, यानी जो इसके बाद जो बचे हैं बस उसको हमको देखना है, ठीक है। चलिए देखें, इसके बाद देखिए भी के लिए देखें, तो भी के लिए इसमें क्या आया है, 5 आया हुआ है, और इसमें क्या आया है, 1 आया हुआ है, और इस वाले भी के लिए क्या आया, 1 आया है। इसके 1 के बाद का देखें तो क्या आया, आई यानी 9 आया हुआ है, और इसमें क्या आया हुआ, यल यानी 12 आया हुआ है। इसके आगे देखना ही नहीं। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 और 9 वाला है, ठीक। 1 और 9 ये क्या है, 5वें नंबर पर है। इसके बाद क्या छोटा है, जो बचा 1 वाला, ये 3 वाला, और जो लास्ट में बचा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 24 65 31, 24 65 31, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, 13 आ गया लास्ट में, ठीक है। तो 24 65 31, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक आदमी को इशारा करते हुए शोभा ने कहा, वह मेरे पति, शोभा ने कहा, चलिए SOBH, शोभा ने कहा वह मेरे पति की बेटी, यानी शोभा क्या है, महिला का नाम है यहाँ,
वह मेरे पति यानी शोभा का पति कोई यक्ष होगा, मान लीजिए। मेरे पति की बेटी यानी शोभा की बेटी, मान लेते हैं डी होगी। बेटी की माँ यानी स्वयं शोभा का पिता है, यानी शोभा का पिता है, यानी इसका फादर है वो। अच्छा ये तो नहीं हो गया। तो वह आदमी शोभा से किस प्रकार संबंधित है, यानी शोभा का पिता ही है। ठीक, अगर उसकी लड़की से पूछता तो क्या होता, नाना होता, और उसके पति से तो उसका ससुर होता। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या है, उसका पिता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगी। काउंट कर लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 4 9 10 11 12 13 है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इनको नहीं तोड़ा जा सकता। और इसमें सब देखिए सब डिफरेंट है, यच आया उसके बाद यच आया ही नहीं है कहीं। देखिए क्या है, लेकिन एक चीज़ देखिए तो क्रम देखिए क्या है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, भी को छोड़ दिया डब्ल्यू, फिर एक्स वाई ये में कुछ लिखा होगा, उसका ए आ गया, बी सी डी, उसका बाद फिर एफ आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या आया, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल सकता है, क्यू, उसका फिर आर को, आर या यस, या तो आर लिखा, आर और यस को छोड़ दिया, यानी क्यू के बाद किसने क्या छोड़ा, आर और यस को छोड़ दिया, दो छोड़ के टी फिर यू, फिर क्या छोड़ा, भी को छोड़ा, टी और यू के बाद उसके बाद भी को छोड़ा, फिर डब्ल्यू लिखा, यानी दो छोड़ा फिर एक छोड़ा। ठीक, यही क्रम कर रहा है। यच है आई या जे, ठीक, यच के बाद आई या जे लिखेगा, उसके बाद के लिखेगा, के बाद फिर कितना छोड़ा है, यल यम छोड़ के नहीं दो छोड़ा है, यहाँ पर दो छोड़ा, तो यहाँ तो एक छोड़ेगा। यच के बाद आई छोड़ के यहाँ लिखेगा, क्या लिखेगा, जे लिखेगा। ठीक है, और के बाद फिर देखिए यहाँ दो छोड़ दिया है, के बाद यल यम छोड़ के यन लिख दिया, यन हो गया। यन के बाद देखिए यम, यन के बाद यहाँ टी के बाद यू, टी यू एक साथ आया था, फिर भी छोड़ के डब्ल्यू लिख दिया, तो यम यन ओ एक साथ आएगा, पी छोड़ के फिर क्यू लिख देगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर पी छोड़ दिया, फिर क्यू, फिर आर एस छोड़ के टी यू लिख दिया, फिर भी छोड़ के डब्ल्यू लिखा, फिर यक्स वाई छोड़ के, यक्स वाई ने दो छोड़ के यहाँ क्या लिखा होगा, जेड लिखेगा, यहाँ क्या होगा, जेड हो जाएगा। जेड के बाद फिर देखिए ए आया, यू भी डब्ल्यू, सॉरी जेड, उसके बाद फिर ए के बाद यू भी, सॉरी डब्ल्यू, फिर यक्स वाई छोड़ के जेड लिखा, फिर ए बी, फिर सी डी छोड़ के ई एफ लिखेगा। अरे यार, ए आया, ए के बाद फिर दो छोड़ के बाद जेड लिखा था। ठीक है, चलिए पहले इतना देखिए, जे है, ओ है, जेड है, जे ओ जेड कहाँ है, जे ओ जेड ऑप्शन नंबर तीसरे में है। अच्छा, ए छोड़ के बाद बी सी छोड़ दिया है, सॉरी ए के बाद बी छोड़ दिया, उसका सी लिख दिया है। ठीक है, सी लिख दिया, फिर उसका डी ई छोड़ के फिर एफ लिख रहा है, सही तो है। एक छोड़ के फिर सी लिखा, यानी ए के बाद बी छोड़ के सी लिखा है, फिर उसके बाद दो छोड़ दिया है, वही क्रम से दो और एक छोड़ता चला जा रहा है, यही आपको क्रम बनाना है। ठीक है, अब इसको सही से लिख दीजिए, एच जे के एन, उसका फिर ओ, फिर क्यू, फिर टी यू डब्ल्यू, फिर जेड ए सी एफ, समझ गए। एच आई जे एक छोड़ा यहाँ पर, जे के बाद के, फिर यल एम यानी यहाँ दो छोड़ा, यम एन ओ, के यल एम को छोड़ के एन ओ, फिर यहाँ एक छोड़ा, ओ पी को छोड़ के क्यू आ गया, फिर आर एस यानी यहाँ दो छोड़ दिया, आर एस छोड़ के टी यू लिख दिया, फिर यहाँ एक छोड़ा, फिर यहाँ दो छोड़ेगा, फिर दो ठो डायरेक्ट लिखने के बाद इसका फिर यहाँ एक छोड़ेगा, फिर यहाँ पे दो छोड़ेगा, यही क्रम चल रहा था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब जो एग्जाम पैटर्न जो चल रहे हैं वो इतने इजी नहीं रहेंगे अब। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो इसलिए बहुत कोशिश किया कर रहे हैं कि अच्छे मतलब बढ़िया पेपर नए पैटर्न से बनाने के लिए। एक ही पासे की तीन स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, 5 फलक वाले दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हमेशा याद कीजिए, आप 3 का नहीं बस 2 का चयन कीजिए। 2 के चयन में ऐसा देखिए कि बस दोनों में एक चीज़ें कॉमन हो। ठीक, 2 चीज़ें नहीं, बस एक चीज़ें कॉमन हो। इसमें देखिए 6 5 कॉमन है, 6 5 इसमें है। अगर पहले और तीसरे को देखें तो इसमें 1 और 6 कॉमन है, मतलब सब में कॉमन ही है। चलिए कोई बात नहीं, पहले और दूसरे को देखिए क्या है, 6 और, अच्छा इसमें तो बस 6 ही कॉमन है ना,
6 ही कॉमन है तो कोई बात नहीं, इसको लीजिए क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 6 से पकड़िए और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 6 से हम स्टार्ट किए थे, तो पहले हमको क्या मिला था, 6 मिला था, उसके बाद फिर 3 मिला था, उसके बाद क्या मिला है, देखो मीटर गया है, हाँ फिर 1 मिला है, ठीक है, फिर 6 3 फिर 1 मिला है। इसमें 6 से स्टार्ट किए थे 6, फिर क्या मिला 5 मिला, और फिर इसका 2 मिला। एक संख्या सूझ रही 4, 4 किसका विपरीत हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 और 2 का विपरीत 1। हमसे क्या पूछा था, 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही है वही सब श्रृंखला वाला है, भरना है इसमें। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं की क्रमिक रूप से रखने पर अच्छा श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए देखिए क्या है। पहले इसके लिए हमने आपको बोला है चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो हमेशा अक्षरों को काउंट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए इसको कई तरह से लिख सकते हैं, 6 गुणित 4 यानी 6 6 का 4 या 4 4 का 6, या 8 गुणित 3 यानी 8 8 का 3 3 3 का 8, ठीक। चलिए देखिए क्या करना लिखना है हमको। देखिए h है, a है, दोबारा h कहाँ आया हुआ है, a आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, a आ रहा है, r यहाँ आ रहा है, r से r देखिए आने में कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 8 8 का इसका समूह लिख सकते हैं, ठीक है। किसका क्या लिख सकते हैं, 8 8 का, 8 8 में इसको लिख सकते हैं इसको। चलिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। 8 8 का मतलब देखिए पहला, फिर h, फिर a, फिर खाली स्थान, फिर i, फिर यस, 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है, फिर 7, फिर उसके बाद a, यही हुआ। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए गलत हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर c, अच्छा कहाँ 1 तक हुआ ना, फिर देखिए c है, फिर खाली स्थान है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर सी है, शी, फिर खाली स्थान, फिर ए, फिर आर, फिर आई, फिर खाली स्थान, उसके बाद फिर क्या है, यम ए, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए सी एच, सी कहाँ क्या है, सी एच, फिर खाली स्थान, फिर आर, फिर खाली स्थान, फिर यस यम ए, यही है। देखिए क्या है, भरिए इसको। अरे यार चलिए येलो इंक से भरते हैं, ठीक है, दोनों तो इंक यूज हो गया है। पहले स्थान पे देखिए क्या है, सी है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए तीसरे चौथे स्थान पे क्या है, सब में आ रहा हुआ है, और कॉमन है। लास्ट से देखिए, लास्ट से दूसरा क्या है, यम है सब में, तो यम भर लीजिए। उसका दूसरे स्थान पर देखिए यच है, यानी यहाँ यच हो जाएगा, और थर्ड लास्ट क्या है, यस है, यानी यहाँ यस हो जाएगा, और यहाँ देखिए ए हो जाएगा, ए के नीचे ए और आई के नीचे आई। क्या क्या हमने भरा है, देखिए क्रम से जो जो भरे, पहले हम सी भरे थे, फिर सी आर यम पहले वाले में, दूसरे में यच और यस भरे हैं, और तीसरे में ए और आई भरे हैं, यही है। सी आर यम यच यस ए आई, सी आर यम यच यस ए आई, कहाँ है, सी आर कहाँ है, सी आर यम यच यस ए आई, ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इंक चेंज करने दीजिए। चलिए, एक कूट भाषा में कास्ट्यूम पार्टी को 75 लिखा जाता है, डाइन एंड डांस को 435 लिखा जाता है, बाय द बीच को 235 लिखा जाता है, तो उस भाषा में आल वर्क एंड नो प्ले को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए सबसे सिंपल है, क्या है, 75 लिखा जा रहा है। देखिए इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 लिख दिया।
इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, तो इसको लिख दिया 75, मतलब जितने वर्ड है उतना काउंट करके वहीं लिख दे रहा है। यहाँ देखिए 2 3 4, यानी 4 इसका हो गया, 3 इसका, और 3 2 5 यानी इसका, तो ये क्या लिख दिया 435। अब हमसे पूछा किसका है, आल वर्क एंड नो प्ले। आल के में कितना वर्ड है, 3 अक्षर हैं, यहाँ 4, यहाँ फिर से 3, और यहाँ 2, और यहाँ 4, ठीक है। 34 324, 34 324, 34 324 ऑप्शन नंबर तीसरा, 34 324। वही है, जितने अक्षर है उतना उतना लिखता चला जा रहा है, बहुत इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अमन बबन चारू दीपक ईशा फिजा और गर्व 7 मित्र हैं, ठीक है। सभी की लंबाई अलग अलग है। बबन फिजा से लंबा है, बबन किससे लंबा है, बबन किससे लंबा है, फिजा से लंबा है, ठीक है। ऐसे इस क्रम में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस क्रम में है। जो राइट लेफ्ट साइड होगा सबसे बड़ा होगा, और जो राइट साइड होगा छोटा चल होता रहेगा। अमन का है बबन फिजा से लंबा है, फिजा के बारे में अमन फिजा चारू दोनों से लंबा है। अच्छा अमन कहाँ, अमन के बारे में कहाँ दिया है, अमन किससे लंबा है, फिजा और चारू से लंबा है। इसके पहले देखिए, बबन फिजा से लंबा है लेकिन ईसा से छोटा है। ईसा से छोटा कौन है, बबन है, ठीक। ईसा सबसे लंबी नहीं है, चलिए अभी इसके बाद भी कोई है ये। अमन फिजा और चारू दोनों से लंबा है। अमन किससे लंबा है, फिजा और चारू से। अभी कुछ नहीं, चारू उसके बाद अमन फिजा और चारू दोनों से लंबा है। चारू गर्व से लंबी है। अमन केवल 3 मित्रों से लंबा है। अमन कितने लोगों से लंबा है, 3 लोगों से। ये कैसे होगा, अमन केवल 3 लोगों से लंबा है। अमन फिजा और चारू दोनों से लंबा है, अच्छा, यानी अमन को यहाँ रखे तो अमन फिजा और चारू से लंबा है, यानी 1 लोग यहाँ और रहेंगे। चारू गर्व से लंबी है, इधर तो चारू किससे लंबी है, गर्व से लंबी, यानी यहाँ लिखे जी, और तब सही हो जाएगा। ये देखिए अमन 3 लोगों से लंबा हो गया, तो इधर नहीं हो सकता था, ठीक है। और क्या है, इसने एक और चीज़ बोला है, क्या, ईसा सबसे लंबी नहीं है, तो एक चीज़ में कौन बच रहा है, देखिए 2 2 4 तो 6 लोग हो गए हैं, कितने इसमें 7 मित्र हैं। अमन हो गया, बबन हो गया, चारू, दीपक बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ बैठा दीजिए दीपक को, दीपक सबसे लंबा है। अब ये श्रृंखला हो गई इनकी, ठीक है, ये श्रृंखला हो गई। सबसे बड़ा यहाँ है, सबसे छोटा यहाँ है, क्रम यहाँ है, 7 लोग हो गए। अब क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, डी है, मतलब दीपक है, ऑप्शन नंबर चौथा। सबसे छोटा पूछता तो गर्व होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का भाई है। A@B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। A+B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, डी क्या है, D@N@H एंड Y@F प्रतिशत भी। तो यन यप से किस प्रकार संबंधित है, यन यप से यन यप से, ठीक है। चलिए बना लीजिए, इसको पूरा डायग्राम बना लीजिए। चलिए कहाँ इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसको क्या बोले, जब ऐसे देखिए इसमें बी का संबंध ए से बता रहा है। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ठीक है। ए क्या है, भाई है किसका, बी का। तो आप भी इसी तरफ से चलिए, इसी तरफ चलिए। यह प्रतिशत भी में क्या होगा, प्रतिशत के लिए क्या बोला, पत्नी है, यानी यफ कौन है, यफ पत्नी है किसकी, भी की पत्नी, यानी भी क्या है, पुरुष है। अब भी @ के लिए अब क्या बोला है, पुत्री है, यानी यफ की पुत्री कौन है, वाई, ठीक। यफ की पुत्री वाई, यानी इन दोनों की पुत्री कौन है, वाई है। एंड के लिए क्या बोला है, एंड के लिए बोला है पति है, यानी वाई का पति कौन है, वाई का पति कौन है, यच, वाई का पति कौन है, यच है, ठीक। कहाँ हो गया, यच तक हो गया। H@N के लिए क्या बोला है, पुत्री है, यानी इसकी पुत्री कौन है, तो छोटा हो गया क्या, एक सेकंड रुके, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। चलिए नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। वाई की पुत्री कौन है, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए। कहाँ गया, वाई तक हो गया, यच तक हो गया ना। यच की पुत्री कौन है, यन है,
यानी यच और वाई दोनों की पुत्री कौन है, यन है। ठीक, अब एट द रेट के लिए क्या बोला था, फिर से एट द रेट है, यानी यन की पुत्री कौन है, अब यन की पुत्री कौन, डी है। ठीक, अब इसने क्या पूछा था, यन यफ से किस प्रकार संबंधित है, यन यफ से, यन कौन है, यफ की, यफ के पुत्री की पुत्री है। ठीक, देखिए यन की, इसकी पुत्री की पुत्री है, यन यफ के पुत्री की पुत्री। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या है, उसके पुत्री की पुत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। वही संख्या में इसमें कौन सा अलग विषम है वही आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा मुझे जो लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सिटिंग अरेंजमेंट से हमारा अगला क्वेश्चन आज का। 6 मित्र ABCD E और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में खड़े हैं। B F और C के बीच में है, E A और D के बीच में है, और F D के निकटतम बाएं हैं। देखिए जब जब बीच वाला मैटर देना तो हमेशा याद रखिए वहाँ से नहीं स्टार्ट करना आपको। 6 लोग हैं, 6 सीट बना लीजिए, वहाँ से नहीं स्टार्ट करना, वहाँ से चीज़ें आपको फंस सकती है। कहाँ देखिए यहाँ लास्ट में F D के निकटतम बाएं है, F कहाँ है, D के बाईं तरफ है, केंद्र की तरफ मुँह है, नहीं F इधर होगा। इसके बाद क्या बोला है, देखिए A कहाँ है, E और D के बीच में, A कहाँ है, D यहाँ है, यानी E तब इधर हो जाएगा। इसके इन दोनों के बीच में कौन है, A है। और इसके पहले क्या बोला, B F और C के बीच में है, B कहाँ है, F और C के बीच में कौन है, B है। A और F के बीच में कौन है, A कहाँ गया, हाँ A और F के बीच में देखिए क्या है, A और F के बीच में कौन है, D है। ठीक है, कौन है, D है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन बहुत अच्छा तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, और हम बेहतरीन क्वेश्चन रखने का बात नहीं होता है, बात आपके सिलेबस का भी होता है। हम CGL और बैंक का भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं हो उतने लेवल का। ठीक, उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में ज़रूरी हो। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।